Oh, Can you see the yeah. screen? Okay. Yeah. Just 1 minute. I'm just going to start the statistics. अच्छा, statistics में मैं चेक कर लेता हूँ. हिस्टोग्राम नहीं करना है. Make a note, please. पिया, Yeah. make a note. हिस्टोग्राम नहीं करना है. Yeah. Fine. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करना है. Okay. और मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा नहीं करना है. Ungroup data, not for group. I'm talking So about. they removed all this? Yes, this deleted portion. I will just show you it. Okay. Can you see this? Yeah, just 1 second. Let me write. Yes, please make a note. मैंने इसको पहले निकाल लिया था आपके लिए. So statistics में histogram varying base length. Okay. उसके बाद frequency polygon, mean median mode of ungroup data. Group data है, ungroup data का नहीं करना है. Clear? Clear है? Yeah, yeah. चले हम start करें. 1 second. Okay. Just give me a second. I will be back in a minute. Okay. Yeah. Yeah. Sorry, Priya. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay. चलिए तो statistics start करते हैं. सबसे पहले I think you should know about what is data. So what is data? Do I think आपने स्कूल में किया है तो basic things पता होगा शायद. What is data? It's a group of the given things. Group of given things मतलब क्या? It's like facts and statistics collected together. Yes, right. Okay. Simple सा example लो कि कोई भी information आपको दिया जा रहा है. कोई भी information आपको दिया जा रहा है. So that is data. आप example ले लो. Simple example. मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो. ठीक है. सोसाइटी में आपके यहाँ 5 हाउसेस हैं. कितने हाउसेस हैं? 5 हाउसेस, राइट. तो आप मान लो सबका नंबरिंग दे रखा है. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. आप जाते हो, कहते हो जी ईच हाउस में कितने मेंबर्स हैं. सॉरी, ईच हाउस में कितने मेंबर्स हैं, राइट. Yeah. माय गॉड, गिव मी अ सेकेंड. क्या, कैन यू हियर मी? Yeah. ओके. सो ईच हाउस में कितने मेंबर्स हैं. सो मैंने मान लिया इसमें 10 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है. So what we are getting, we are collecting the data. What we are doing that? We are collecting the Collecting the data. अब डेटा को कलेक्शन करना, प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, दैट ऑल कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ओके. स्टैटिस्टिक्स जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े से अपर लेवल में जाओगे, सो इट्स स्टैटिस्टिक्स एक फील्ड ही है. लाइक इंजीनियरिंग एक फील्ड है ना, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी एक फील्ड है.
ओके, सो इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स वेरी वास्ट, बहुत सी चीजें हैं। आपको बता दूं, जैसे कोरोना अभी हुआ, राइट? तो हाँ, कोरोना में जो प्रोजेक्शन हो रहा है कि इतना लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इतने, ये सब व्हाट आर दे आर द डेटा, राइट? एंड ऑल हाँ, आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स, और आर डूइंग व्हाट? statistics. स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा में आते हैं तो दो टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे पास। एक होता है प्राइमरी डेटा, आई विल जस्ट राइट डाउन हियर, डेटा टू टाइप्स का है, ओके? एक है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ओके? Can you hear me? Yeah. What do you mean by primary data? The main data. हाँ? Main data which we have to use. नहीं, मेन डेटा को प्राइमरी डेटा नहीं बोलते हैं। I don't know how to explain it. ओके, आपके घर में जब कभी अच्छा, यू डू नो सेंसस? Yeah. What do you mean by census? Wait. I know this. Simple सी गन्ना, जनगणना, counting of people. Yeah. Official count or something like that. Yes, Survey. official survey, official counting, right? ये every 10 years पे होता है इंडिया में। कितने टाइम पे होता है? Every 10 years पे, ठीक है? Can you hear me? Yeah. Every 10 years पे होता है ये counting, and these counting will represent in our parliament. क्या होता है ये? पार्लियामेंट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई और 10 साल बाद इतनी हो गई। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड? Yeah. तो क्या हमारे घर पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं काउंटिंग करने के, या कितने लोग हैं? नहीं. कौन आता है? I. हुक्का? Nobody. Never have it happened. नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, आपके यहाँ नहीं शायद हुआ हो, बट इट हैपेंस। नॉर्मली जो लोअर ग्रेड क्लर्क्स वगैरह होते हैं, ओके, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट पीपल, दे गो एंड दे कलेक्ट द डेटा। ये हर घर में जाएंगे, हर घर में जाएंगे और वो डेटा को कलेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड? अभी एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी कोरोना हुआ था, डू यू नो दैट? मुंबई में हर घर में जा जाकर पूछा जा रहा था कि आपके यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ईच एंड एवरी हाउस दे आर गोइंग एंड दे आर चेकिंग दैट। तो क्या वहां का चीफ मिनिस्टर जाके पूछ रहा था सबसे? नहीं. लोकल बॉडीज, राइट? लोकल बॉडीज में भी जो ऑफिसर होगा वो नहीं गया होगा। The lower people, lower clerk grades people are going to each and every house. उन्होंने ड्यूटी बांट दी, ऐसी बात नहीं कि they have responsibilities, they have duties, so they have to perform, right? They Yeah. have to perform. So the data collected by them, मान लो एग्जांपल लो, मेरे पास 10 लोग हैं, मेरे पास कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। मैंने 10 लोग को 10 एरिया में भेज दिया कि जाओ जरा पूछ के आओ किस घर में कितने लोग हैं, राइट? Yeah. तो वो जाएंगे जी और पेन पेपर पे नोट करके आ गए कि सर मेरे यहाँ इतने घर थे, हर घर में इतने इतने लोग हैं, टेक द नोट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया, दैट डेटा इज नोन एज प्राइमरी डेटा। दैट डेटा इज नोन एज व्हाट? प्राइमरी डेटा। वो डेटा लेकर उन्होंने मुझे दे दिया। क्या किया उन्होंने? वो डेटा लेके उन्होंने मुझे दे दिया। फिर मैंने उस पूरे एरिया के डेटा को एक जगह इकट्ठा किया और उसको एक कंपाइलेशन बनाई। क्या बनाया? एक कंपाइल। अब वो कंपाइलेशन में किस फॉर्मेट में दिखाता हूं, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, ओके? सो दैट डेटा आई एम कलेक्टिंग, कोई किसी ने कलेक्ट करके मुझे दिया, so that data will be known as secondary data. Do you clear that? Yeah. Any problem? Any No. problem? Okay. Now, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़ना है, that is known as frequency table.
क्या पढ़ना हमें? फ्रीक्वेंसी Frequency टेबल। table. फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बनाने के लिए वो आता है टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो वो मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसी Yeah. पॉलीगन अलग है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अलग है, फ्रीक्वेंसी टेबल अलग है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है? डू यू क्लियर अबाउट इट? Yeah. कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? The following data gives the number of children in 20 families. Make an array of the above data and construct a frequency table. ओके, कहता क्या है? मेक एन अरे ऑफ द डेटा, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट? Yeah. अब देखो कैसे मैं बनाता हूँ, गिव मी मोमेंट। ओके, गिव मी सेकंड। कैन यू हियर मी? Yeah. ओके, सबसे ओके मैं ये टेबल ना दे लेता हूँ पहले तो, एक मिनट रुक जाओ, because I need this table। इसमें थोड़ा यही सब में टाइम लगता है, ये है बहुत इजी चीज, बट ये इन सब में थोड़ा सा टाइम हो। ये क्या हो रहा है? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप देखो ये क्या डेटा है, 20 फैमिली से घर में गया और नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछ के आ गया। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yeah. सो 20 फैमिलियों के घर में गया और नंबर पूछ के आ गया। अब इसको क्या करना है? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले क्या लिखोगे आप? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 1 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू किया। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। डू यू क्लियर? हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क, टैली मार्क, और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। डू यू क्लियर? Yeah. अब देखो सिंपल सी बात, जो ये वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कहाँ से कहाँ है? 1 से लेके 5 तक है वैल्यूज। आई कैन सी दैट, राइट? आई कैन सी द वैल्यूज आर 1 to 5। तो देखो मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया, मतलब कि एक घर में एक बच्चा है, एक घर किसी घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 5 बच्चे तक की टेबल दे रखी है। अब एक बात बताओ काउंट करके जल्दी से, कितने घरों में, हाउ मेनी हाउस डू यू हैव 1 चाइल्ड? तो कैसे करोगे? सो कटेंगे 1 2 3 4 5। सो 5 families are there who has 1 child। so, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। कैन यू सी दैट? दिक्कत है इसमें? No. Now tell me, in how many families do you have 2 children? So 1 2 3 4 5 6 family has 2 children। Can you see that? Yeah. How many families have 3 children? So 1 2 4. 3 4 4. How many children they have in 4? Oh, sorry, how many families have 4 children? So 1 2 3. Write down here 3. How many family have 5 children? So 2. जरा इनको ऐड करो तो 20 आता है या नहीं आता है? ऐड करो जरा। Yes, it's coming 20। Yeah, आपने 20. सही फ्रीक्वेंसी टेबल टोटल करेंगे तो 20 फैमिलीज के लिए था, राइट? तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आपने कहीं कुछ छोड़ दिया है। डू यू क्लियर दैट? तो अब देखो ये जो टेबल बना के लाया था ये था प्राइमरी डेटा। क्या था ये? प्राइमरी डेटा। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? इसको मैंने सेकेंडरी डेटा में। देखो इजी, अब आसान हुआ ना समझना कि किस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने घरों में 3 चिल्ड्रन है तो आप आसानी से बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? टेल मी। हेलो? Yeah. If anybody asks you how many children or anybody asks you in how many families they have 4 children,
तो आप इजिली बता पाओगे, राइट? Yeah. कैन यू हियर मी? Yeah. ओके, टैली मार्क कैसे बनाते हैं? डू यू नो दैट? Oh yeah. मालूम है? टैली मार्क में लिखना सिखाता हूँ। टैली मार्क 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 डंडी, 4 के लिए 4 डंडी, 5 के लिए ऐसे। कैन यू सी दैट? Yeah. 6 के लिए 1 2 3 4 5 1 6, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। डू यू अंडरस्टैंड? फॉर 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डू यू नो हाउ टू राइट फॉर 12? 12 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड दिस 12। डू यू क्लियर नाउ? तो टैली मार्क पूछा हमसे, तो हम ऐसे इसमें बनाएंगे। यू कैन सी दिस, कैन यू सी? Yeah. 1 2 3 1 2, सो इट्स डन। टैली मार्क भी हो गया। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? ओके, नाउ वी हैव few things which you know, you should know that, which you should know that. Oh my god, okay, मैं ये चीज जो है, जो नेक्स्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट आई विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लूंगा और मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा और तब आपको वो समझ में आएगा। डू यू क्लियर दैट? डू यू क्लियर दैट? Yeah. ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं वो चीज आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। सो गिव मी अ सेकंड प्लीज। अभी हम सीख रहे हैं बनाना कौन क्या चीज, तो फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या सीख रहे हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी टेबल। अंडरस्टैंड? Yeah. ओके, can you read the problem please? Can you read the problem please? The following data gives marks out of 50 obtained by 30 students in the class in a test. Arrange them in ascending order and present it as group data in exclusive form and in enclosed. Do you know what does mean exclusive and inclusive? Hello? Yeah. Do you know what does it mean exclusive and inclusive? Yeah. देखो मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जब आप ये ग्रुप बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? अब हम इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग डेटा। क्योंकि अब ये जो फैमिलीज है ना, मतलब जो 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स, तो हम सबके लिए अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। सबके लिए हम लोग अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया जी, हमने ग्रुप कर दिया कि जैसे वो क्लास में करते हैं ना ग्रुपिंग, 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे, 10 से 20 मार्क्स वाले बच्चे, 20 से 30 मार्क्स वाले बच्चे, ऐसे ग्रुपिंग कर दिया हमने। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक चीज अगर आप देखोगे इस ग्रुपिंग में, यहाँ पर 0 से 10 है तो 10 से 20 स्टार्ट हो रहा है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, ये 40 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस दे आर कंटिन्यूअस। दे आर व्हाट? कंटिन्यूअस। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म को याद रखना, कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। डू यू क्लियर दैट? कंटिन्यूअस मतलब लगातार। अंडरस्टैंड? कंटिन्यूअस की खासियत ये होती है कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी बच्चे को 10 नंबर आया, किसी बच्चे को कितना नंबर आया? 10। तो वो किस में इंक्लूड होगा? वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। द रीजन बिहाइंड 0 को हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं हम लोग? लोअर। और इधर राइट में जो लिखा हुआ है, यू कैन सी, लेफ्ट वाले को लोअर लिमिट और राइट वाले को हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लिमिट। So we don't consider the upper limit.
we always consider the lower limit. Understand? Yeah. मैं इसका एग्जांपल मैं समझा दूंगा कैसे. Look here, 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं जरा खोजो. तो उसमें 10 अगर है उसको देखो. कैन यू सी दैट? कैन यू सी Yeah. हियर? 0 से 10 वाले जरा मेरे साथ मिलके खोजो. तो कहाँ पे कटिंग करना. आई विल कट इट बाय यूजिंग येलो पेन. एक ये मिल गया, एक ये मिल गया. कैन यू सी दैट? Yeah. एक ये मिल गया, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया. कैन यू सी दैट? Yeah. आप होते तो आप इस 10 को भी कट कर लेते, राइट? लेकिन मैंने 0 से 10 में इस 10 को इंक्लूड नहीं किया. अगर इसको इंक्लूड कर लूंगा तो 7 हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yeah. मेरे लाइंस को देखो, कितने लाइंस मैंने कट किए हैं. 1 2 3 4 5 6 लाइंस कट किया. कैन यू सी दैट? Yeah. तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो अपर डिजिट होती है उसको हम ऐड नहीं करेंगे. डू यू क्लियर? यहां साफ साफ लिखा है, इन 0 to 10 we include 0 but we exclude 10. Do you clear that? Yeah. अच्छा चलो, तो 0 to 10 हो गया जी. अब 10 to 20 में, तो 10 to 20 में 10 को इंक्लूड करेंगे. सो 10 हो गया, 12 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पे 11 लिखा हुआ है. कैन यू सी दैट? हाँ, Yeah. इसका मतलब क्या है? 10 से 20 में कितने स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास? 11 स्टूडेंट. कैन यू डू इट फॉर 20 to 30 में? काउंट करो जरा ऊपर. कैन यू डू दैट फास्ट? Yeah. 1 second. 5 है या नहीं चेक करो जरा. Only 3. 3. ओके, मैं करता हूँ, रेड पेन यूज करता हूँ मैं. देखो 20 to 30 चाहिए, राइट? 4. Wait, Roshan, 1 second. 30 इंक्लूड नहीं करेंगे हम. Yeah. Yeah. 5. तो 5 है. 30 to 40 में काउंट करो. 30 to 40. तो 30 to 40 में हम 30 काउंट करेंगे. 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया. 33 है ना, 4 देखो, 4 जगह मार्किंग मैंने की है. कैन यू सी दैट? Yeah. तो ये समझ में आया कैसे करते हैं? डू यू अंडरस्टैंड इट? डू यू अंडरस्टैंड इट? Yeah. अब आता है इंक्लूसिव फॉर्म. क्या आता है? इंक्लूसिव फॉर्म. अंडरस्टैंड? वो क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको. इंक्लूसिव में देखो, बहुत बहुत दूर से को फर्क दिख जाएगा. मैंने दोनों एक जगह इसलिए अपलोड किया है. देखो, ये 10 के बाद 11 से शुरू होता है. कैन यू सी दैट? Yeah. और ये 20 के बाद 21 से शुरू होता है. कंटिन्यूअस है क्या? इज इट कंटिन्यूअस? Yeah. कैसे कंटिन्यूअस है? नहीं. नॉट कंटिन्यूअस. इट इज नॉट, क्योंकि 10 के बाद 21 से शुरू हो रहा है ना, तो बीच के नंबर तो गायब हो गए. बीच के नंबर क्या हो गए? गायब हो गए. सो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव फॉर्म, नॉट कंटिन्यूअस. अंडरस्टैंड? इसमें क्या करते हैं? इसमें हम दोनों ही इंक्लूड करते हैं. इसमें क्या करते हैं हम लोग? दोनों ही, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बोथ लिमिट्स वी इंक्लूड इट. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट? No. कोई दिक्कत परेशानी? No. हाँ? No. नो. ओके फाइन. अच्छा, अब इसमें से बात आती है कुछ डेफिनेशंस की, जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. डू यू नो व्हाट इज क्लास इंटरवल? Yeah. हाँ? Yeah. What is the class interval? इस टेबल को देख के बताओगे क्लास इंटरवल कितना का है? कितने का क्लास इंटरवल? 30. नहीं. Over class interval 50.
ये सब जानना जरूरी है आपके लिए. ओके, these things you should know about it. Can you hear me? Yeah. क्लास इंटरवल होता है आपका ये. If I show you here, this is your class interval. देखो लिखा हुआ है. Can you see that? 10-10 का इंटरवल लिया है. Can you see that? Yeah. 0 to 10, that is your class interval. 10 to 20, that is your class interval. Do you clear that? Yeah. Any problem? No. अब मैं क्लास इंटरवल में देखो मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 30 to 20 to 30, 30 to 40 ऐसे होते हैं. इसको आप ऐसा भी कर सकते हो. यू कैन टेक द क्लास इंटरवल एज 5-5 का इंटरवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. Can you take it? You can take it like this also. कोई दिक्कत है? No. कोई दिक्कत है? इसको कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे कहते हैं लोअर लिमिट. क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट. एंड जो राइट साइड में है इसको कहते हैं अपर लिमिट. क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट. क्लास साइज, एक वर्ड आता है क्लास साइज. क्या आता है वर्ड? क्लास साइज. डू यू नो व्हाट डज इट मीन? Do you know what does it mean? Not sure. Okay. क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मतलब डिफरेंस कितने का डिफरेंस है ये? कितने का डिफरेंस है ये? टू यू क्लियर? Yeah. तो क्लास साइज कितने का? 10-10 का साइज हो गया ना यहाँ पे. इस केस में कितने का साइज हो गया? 5 का साइज हो गया. Yeah. क्लास साइज विल बी व्हाट? 5. इसमें कितना हो गया क्लास साइज? 10. Is that clear? Is that clear? Yeah. प्लीज फोकस, यहाँ फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. ठीक है. उसके बाद क्लास मार्क होता है वर्ड. ये सब वर्ड यूज करना पड़ेगा. क्लास मार्क, कैन यू सी दैट? क्लास मार्क. Yeah. क्लास मार्क का मतलब क्या हुआ मालूम है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. दैट इज नोन एज क्लास मार्क. मतलब अगर मुझे इसका क्लास मार्क निकालना है या इसका निकालना है इस वाले का, तो 20 plus 10 30, 30 by 2 15 will be the class mark. Do you clear? Yeah. Any problem? No. Any problem? No. Range, इसका एक वर्ड आता है रेंज. रेंज क्या होता है मालूम है आपको? Yeah. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस. डू यू क्लियर अबाउट इट? डू यू क्लियर अबाउट इट? यस और नो, कुछ तो बताइए मुझे. Yeah, I said yeah. ओके फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ आपको और चीजें दिखाता हूँ. सो यू विल ट्राई टू डू फॉर दैट. गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. इसमें आता है एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा. सो नॉट टू वरी. ओके, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. Okay. I'm taking one problem. Can you see the problem here? Can you see the problem here, please? Yeah. क्या है प्रॉब्लम में? पढ़ो जरा. The marks obtained by 35 students from the formation are given by a form of cumulative frequency table with class and progressive length. So form a cumulative frequency. हमें cumulative frequency बनानी है. क्या बनानी है? Cumulative frequency. अब बात ऐसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है. चलो ठीक है जी, बना देंगे, कोई बात नहीं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. गिव मी अ मोमेंट. ये मैंने टेबल भी ले आया मैं.
Can you see the table? Yeah. Okay. इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क. क्या लिखेंगे? नहीं, क्लास इंटरवल. अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है मुझे कि क्लास इंटरवल 50 का लेंथ लीजिए. कितने का लेंथ लो? 50 का. ठीक है. अब क्या 0 से शुरू करें क्या हम यहाँ पे? Shall we start with a 0? Yeah. Why? Why 0? किसी को सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? जरा चेक करो इसमें. सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? चेक इट. Check that. 305. No, 200. 175 उससे लोअर नहीं आएगा. 154. कहाँ है? 154 है, राइट? उससे लोअर है कोई वैल्यू? उससे लोअर कोई वैल्यू नहीं है. तो हम अपना सबसे लोएस्ट वैल्यू पुट करेंगे 150. डू यू क्लियर दैट? डू यू क्लियर दैट? Yeah. और बोला है लेंथ कितना होना चाहिए? 50 का. तो यहाँ पे 200 आ जाएगा. क्लियर है? Yeah. देन 200 से 250, 250 से 300, देन 300 से 350, 350 से 400. अरे लिखते कहां तक जाएंगे? 5 लाख 10 लाख तक? कहां तक रुके? कहां रुकेंगे हम? बताओ. में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जरा चेक करो. तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा ना. हम कहां तक लिखते जाएंगे ऐसे? 460, I think. सॉरी. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 460. इसके ऊपर कोई वैल्यू है क्या? नहीं है. सो वी विल गो फॉर 460 है तो हमें 500 पे स्टॉप कर जाएंगे. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yeah. कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? I said no. No. So now you will tell me about the frequency table. अब आप मुझे बताओ 150 से 200 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? Tell me. You will tell. 150 से 200. Yes. There's only one. Huh? Only one. Two, sorry. 2 wrong. Sir, where is third? Huh? Sir, 2 only, sir. नहीं, 175 नहीं आएगा. Oh, बीच में I didn't see that. Okay. 170 नहीं आएगा. 2 तो यही हो गए. उसके बाद अगर मैं चेक करूं, रुको. उसका मैं चेक करूं 178 we will consider it. 175 we will consider it. और कुछ कहीं है? जरा चेक करो. कुछ तो छूट रहा है. नहीं Oh, yeah, it's 5 only. Sorry, 5 4. 4 है, 5 है. और ये 154 कौन लेगा? Who will take 154? तो मैं भूल ही गया था. Yeah, that's what. 5. So it is how much? 5. कोई दिक्कत है? 200 से 250 बताओ कितना होगा? Tell me. What? 200 से 250 के रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने क्या है? How many students? हम लोग चेक कर रहे हैं. हाँ? 5. सब में 5 आएंगे. No, अच्छा, sorry. सेकंड पार्ट में पूछ रहा हूँ. It's 3. 3. 3. Yeah. Let me check. Yes, you are right. 3. Good. Next part. 250 से 300. Yeah. Check it.
It's only okay. 3. Okay, again you are telling me 3. Wrong. Check it again. 250 से 300 के रेंज में. 250 से 300 के रेंज में देखो क्या क्या आएगा. I will just do it here. Okay. Okay. Can we consider 290? Can we consider it? Oh, I raised it 290. On the top. Oh, I don't see that. On the top. 288, 261, 253. 4 तो मुझे यही दिख गए. ओके. 4 तो मुझे यही दिख गया. और कहाँ गया? एक और खोजना है मुझे. 290, 288, 261, 300 के रेंज में चाहिए. 250 से 300. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ये रहा 275. कैन यू सी दैट? छुप के बैठा हुआ है. कैन यू सी दैट? तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 5. चलो 300 से 350 में काउंट करो फटाफट फटाफट. डू इट डू इट. 300 से 350 में टाइम इसी में लगता है. सो देखो स्टार्टिंग में 300 से 350 अगर हम जाएंगे सो 318 आएगा. राइट? 5. नहीं, ज्यादा है. चेक इट. 318 आएगा, 315 आएगा, 305 आएगा, 25. 4 तो मुझे यही दिख गया. उसके बाद 306 आएगा. 5. एक और खोजना है. 328 आएगा. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? देखो मैंने कैंसलेशन कर रखा है. 1 2 3 4 5 ऐसे करते कैंसलेशन. 6 हो गया. 350 से 400 के रेंज में. 350 से 400 के रेंज में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. ये तो ले चुके हैं. ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा. काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. It's 8. Understand? Yeah. Okay. 400 से 450 के रेंज में. 400 से 450 के रेंज में. तो 400 में ये आ गया, ये आ गया 2. उसके बाद 3 4 5 6 6. एक और ढूंढना है 450 के रेंज में. ये देखो 440 आ गया मेरे पास. 7. कैन यू सी दैट? 450 से 500 के रेंज में जाओ. 450 से 500 के रेंज में जाओ. ओनली 1 है. चेक करो कौन सा है. 460. कैन यू सी दैट? कोई दिक्कत है इसमें? फ्रीक्वेंसी टेबल निकल गया आपका? हाँ, फ्रीक्वेंसी टेबल निकल गया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ. बहुत बेहतरीन तरीका है. राइट डाउन द पहला वाला ऊपर. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? ऐड कर दो. कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 + 3. Write down here. Now add them again. 8 + 5. 8 + 5 18 हो जाता है. 13, sir. Oh, 13. Okay. 13 + 6. 19. 19. 19 + 8. 27. 27. 27 + 7. 34. 34 + 1. 35. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं?
35 देखो मार्क किया मैंने। तो याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल वैल्यू बता देता है कि कितने स्टूडेंट कितने नंबरों का कितने स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अगर 35 नहीं आता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी होती है आपने। डू यू क्लियर दैट? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, टैली मार्क हो गया, ग्रुप डेटा हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, क्लास मार्क हो गया। इतनी सारी चीजें आपने सीख ली है। देयर इज एनी प्रॉब्लम? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम इसमें काम करते हैं। बार ग्राफ हम देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग अब? बार ग्राफ। बार ग्राफ देखना आता है या नहीं आता, ये बताओ। You know that. Okay, good. So can you see the question please? 70 students from a locality use different mode of transport. हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? Do you know that? Yeah. Can you give me example? How do I give you an example? You can annotate and you can tell me here how to do. रफली एक दो करके दिखा दो मुझे। एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे, बस कैसा बनता है, कैसा दिखता है वो जानना है मुझे। मैं वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ओके ठीक है, गुड। ये क्या हो गया? एक्स वाई हो गया, राइट? ठीक है। वो इधर, हाँ, और फिर कैसे बनता है? हाँ ठीक है, इट्स ओके। And then values. ओके, हाँ ठीक है, ओके। Whatever. हाँ ओके, Mode of transport will be here, and number of students over here. हाँ ठीक है, गुड। And then ओके परफेक्ट, ठीक है, ओके। तो आता है, यू कैन डिलीट इट। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम तो ये आता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके साथ करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल चेक द प्रॉब्लम एंड आई विल डू। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए जी, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है आप देख पा रहे हो? कैन यू सी दैट? चलो सॉल्व करो, solve it. Which is the highest peak and what is the height? Mount Everest 8,000. Mount Everest, right. Write down the ratio of the highest peak to the lowest peak. Height of the highest peak to the lowest peak. 8,800 is to 6,000. Okay, so 8,800, lowest कौन सा है? 6,000, right? Yeah. Okay, तो इसका रेशियो निकाल लोगे आप, अच्छी बात है। और असेंडिंग ऑर्डर में लिख ही सकते हो। Which peak is the second highest and what is the height? जी, First will be Mount Everest. Then the Kanchenjunga. Okay, ठीक है। Then Nanga Parbat. Okay, no problem. Chalo, come to here. Can you see the question, please? मैं सब पे नंबरिंग कर देता हूँ। This is 60, this is 45, this is 75, ये जा रहा है कुछ 50 पे और ये जा रहा है कुछ 60 पे। Okay, चलो, can you do the questions please fast, quickly? Yeah. Go for it. What information they give? It shows the marks obtained by a student in their class. Then he's best at math. He's not good at Hindi and average also. Yeah, go ahead. एवरेज और हिज मार्क्स मालूम है कैसे निकालेंगे?
Yeah, sir. 1 second. Is it 58 average? मुझे चेक करना पड़ेगा. लेट मी चेक. चलो कोई नहीं, एवरेज तो सही होगा. आपने क्या किया है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर दिया, राइट? Yeah. हाँ तो सही होगा, कोई बात नहीं. सो अच्छा, अब इसके बाद हिस्टोग्राम और पॉलीगन वाला नहीं पढ़ना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अंडरस्टैंड, वो सिलेबस में नहीं है. तो यहां तक कवर कर लिया आपने, राइट? Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. उसका आता है अर्थमेटिक मीन. क्या आता है? अर्थमेटिक मीन. Okay, so Yeah. do you know how to do the arithmetic mean? Is it the mean, median, and mode? No, mean, median, mode तो ठीक है. This is known as arithmetic mean. Okay, so mean is what? Mean is the sum of observation divided by number of observation. ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे लो एक एग्जांपल कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं. एग्जांपल ले लो, आपके 5 फ्रेंड्स हैं. ओके, ए बी सी डी ई. सभी का वेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ? वेट. एक का वेट है 50, एक का वेट है 60, दूसरा 40 kg, एक है 70 की और एक है 80 की. कैन यू सी दैट? Yeah. Now they're asking the mean weight. What is the mean weight? मतलब एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वेट क्या है सभी का. एवरेज वेट निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको ऐड करेंगे. क्या करेंगे? सभी का वेट ऐड करेंगे. कैन यू सी? कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास? कितने ऑब्जर्वेशन है? तो जितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, जितने फ्रेंड्स आपके, उतने ऑब्जर्वेशन होंगे मेरे, राइट? तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. डू यू क्लियर व्हाट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? जितनी Yeah. वैल्यूज उतना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो कैन यू जस्ट ऐड एंड डिवाइड? तो ये हो जाएगा जी 100, और इसमें से 20 निकालो, 200, 300. 300 by 5, that gives me 60. Means average weight हो गया आपके friends का 60 kg. Do you clear? Do you clear how to do it? Hello? Yeah. Yeah. Do you clear it or not? Oh, yeah. Okay, so giving you one problem, you will do it right now. Go for it fast. Solve. Solve it fast. Wait, so I have to add all of them and by the number of observations. Yes. So that's like average. Yes, that will give you average or mean, you can say. Did 149? Okay. Let me check. Yes, you are right. Giving you the one. ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा. आई एम गिविंग यू. You should try this. आप खुद से ट्राई करो, देखें कर पाते हो या नहीं. गो फॉर इट. मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने.
getting x as minus 36. No, this will not. Try again. Right. Oh, wait. Or if you can't do, then I will tell you. 1 second. Okay. Thirty by 23. 30 by 23. नहीं, x की वैल्यू चाहिए ना मुझको. Okay, I will do it for you. Don't worry. देखो, simple सी बात है. How we find the mean? We find the mean by adding them. 6 plus 8 plus 9 plus x plus 13. कितने observations हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. And that will give me how much? That will give me 10 because already बोल रखा है question में, right? Can you see that? Yeah. Okay. तो एक काम करो, जरा इसको solve करो equations. 8 से 14, 14 plus 9 कितना हो जाएगा? It will give me 23. 23 plus 13 will give me 36. So can I write down here 36 plus x upon 5 is equal to 10? Can I do that? Yeah. So can I write down here 36 plus x is equals to 50? Because it multiply ho jayega, right? So 50 minus 36. So x की value हो जाएगी 14. Can you see that? Yeah. अब समझ में आया या नहीं आया? Clear है? Yeah. Okay. Giving you one more problem, you will go for it. Uploading the question. Go for it fast. Solve it. Is it done? No. No. Okay. चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं. देखो मीन निकालने. Okay. So why do I get it in decimal? नहीं डेसिमल में तो नहीं आना 24 चाहिए. by 5. नहीं कुछ गड़बड़ की होगी फिर. I will do x. दूसरा नंबर है x plus 2. तीसरा नंबर है x plus 4. फोर्थ नंबर है x plus 6. और फिफ्थ नंबर है x plus 8. Divide by how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5. Divide by 5. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें?
Hello. No, I said no. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. I can write down here 5x. अच्छा इसमें 2 plus 4 is 6. 6, 6, 12. 12 plus 8 is 20 by 5 is equals to 13. So I can solve easily. 13 5 ja 65. So 5x is equals to 65 minus 20. That is 45. Right. So 5x will be equals to 45. So x is 45 by 5. That is equals to 9. Clear there? Yeah. Make a note of it. आपने कहाँ गलती की? Hello? I got all of this. I don't know. तो मिस्टेक कहाँ हुई? ये तो बहुत सिंपल चीज है ना? ओके सो पिया प्लीज आप जो है स्टैटिस्टिक्स का आप ट्राई करो. अभी एनसीईआरटी है ना आपके पास? Yeah. हेलो, मैं Yeah. आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा. यू हैव टू डू इट फ्रॉम देयर. लेकिन प्रॉब्लम ये है आपके तरफ से होमवर्क्स नहीं आ रहे हैं. पूरा बैकएंड पड़ा हुआ है आपके पास. Sir, because I was out full day, I keep forgetting. हाँ I'm out full day, so I keep forgetting. ओके ओके ठीक है. नो इशू. ओके ठीक है चलिए. सो वी विल मीट ऑन मंडे नहीं ट्यूसडे को, राइट? Yeah. हाँ ठीक है. वी विल मीट ऑन ट्यूसडे इन दैट केस. ओके बाय, टेक केयर. Okay. Yeah.